क्या आप अपनी तनख्वाह में से 30 से 35 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हैं? या अगर आप जॉब के अलावा कारोबार करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, इतने पैसे अगर आप निकाल सकते हो और अगर आप गाड़ी लेने के शौकीन हो ऑल्टो वीएक्स या वीएक्सआर, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा बैंक जो आपको आसानी से 30 से 35 हज़ार रुपये के अंदर में माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर में गाड़ी दे सकता है। 23,31,000 रुपये वाली गाड़ी आपको इतने पैसों में मिल सकती है। अब वो किस तरीके से मिल सकती है, क्या क्या उसकी डिटेल है, उसके लिए आप लोगों को वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना पड़ेगा। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो फटाफट से मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक इसी तरीके की मालूमात इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट खुली हुई है, जिसके ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप तनख्वाह गुजार अफराद है या ख़ुद मुलाजिम है या कारोबारी अफराद है या ख़ुद मुलाजिम पेशा अफराद है, तो आप इस सहूलत को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ पंजाब कारगर के तहत कौन सी गाड़ियाँ लीज़ की जाती है, तो इसका जवाब आप तमाम गैर रजिस्टर्ड मकामी और बैनुल अक़वामी तैयार करदा असेंबल्ड गाड़ियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद में जो है आपके सामने लिखा हुआ है आपकी ज़रूरत के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब कारगर की सहूलत 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए आपको गाड़ी लोन के ऊपर में दी जाती है। उसके बाद आपको बताना चलूँ कि लीज़ की सहूलत हासिल करने के लिए आपको जो अहलियत दरकार है वो अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अहलियत की जो शराइत है उसमें सबसे पहले तो मैं आपकी एज के ऊपर में बात करता हूँ, तो 21 से लेकर 60 साल के अगर आप हो तो आप गाड़ी ले सकते हो, और अगर आप ज़ाती कारोबार करने वाले हो तो 21 से लेकर 65 साल तक के अगर आप हो तो गाड़ी ले सकते हो। मुलाजमत में तजर्बा यानी कि मुस्तक़िल मुलाजमत कम से कम 1 साल, और या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजमत अगर आप करते हो तो कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। इसी तरीके से ज़ाती कारोबार के अंदर पे अगर हम आ जाए तो कम से कम 1 साल या मौजूदा कारोबार जो है आपका चलता हुआ हो। उसके अलावा अगर आप तनख्वाह का अकाउंट यानी कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में नहीं भी है, किसी और बैंक पे है, तो भी कोई मुश्किल होने की बात नहीं है। अगर आप चाहो बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खोलना तो भी खोल सकते हो, और अगर किसी और बैंक के अंदर पे अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आमदनी तनख्वाह जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मुस्तकिल मुलाजमत यानी कि 30,000 रुपये अगर आप जो है अपनी तनख्वाह में से निकाल सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 30,000 रुपये ही कमाते हो तो 30,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पे अगर दे दोगे इंस्टॉलमेंट में तो उसको चलाओगे कैसे। उसके साथ में अगर आप मुआहिदी मुलाजमत यानी कि 40,000 रुपये अगर आपके पास में है तो आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हो, और अगर आप अपना कारोबार करते हो तो पब्लिक यानी कि 50,000 रुपये आपकी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दरकार है वो मैं आपको बताना चलूँ कि तनख्वाह गुजार के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ताज़ा तरीन रसीदा तनख्वाह, उसके अलावा मुलाजमत का सर्टिफिकेट, गुज़िश्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 1 अदद आपकी फ़ोटोग्राफ, 2 ज़ामिन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी चाहिए होगी, और कारोबारी आदमी के लिए शनाख्ती कार्ड की सिर्फ कॉपी, गुज़िश्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, कारोबार यानी कि अपना है या रेंट पर है या ज़ाती है वो, उसके अलावा 2 ज़ामिन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 1 अदद आपकी तस्वीर चाहिए, कारोबारी का सबूत आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जो है फ्रीलांसिंग में हो तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, गुज़िश्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, कारोबार जो भी करते हो वो ज़ाती है, उसके अलावा जो है 1 अदद आपकी तस्वीर, पेशा वाराना डिग्री की कॉपी, उसके अलावा 2 ज़ामिन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी। ठीक हो गया। इसी तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई है बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर में, जो भी दस्तावेज़ात वगैरह जो भी चाहिए वो यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें ये लिखी हुई है। उसके अलावा क्या कर्ज़ की दरख्वास्त मुसर्रत हो सकती है, तो यहाँ पे आखिरी के उसमें मैं आपको बता दूँ कि जी हाँ, बैंक को ये हक़ है कि वो
ये हक़ हासिल है कि वो तलब करदा दस्तावेज़ात की गैर फराहमी की सूरत में दरख्वास्त गुज़ार की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का बड़ा जो है आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी जो है वो सबसे अहम चीज़ है। तो यहाँ पे सुजुकी की जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ, सुजुकी की वेबसाइट के ऊपर में आपके पास में हम यहाँ पे आ जाते हैं, सुजुकी पाकिस्तान प्राइस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हर चीज़ आप लोगों के सामने आ जाए। ठीक है, ऑल प्राइस लिस्ट के ऊपर में अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे देखिए ऑल्टो वी एक्स आर 23,31,000 रुपये की गाड़ी है, और ये 27,07,000 रुपये की गाड़ी है। आपके सामने ही मैंने खोल के रखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ पंजाब के जो अपना कैलकुलेटर है इंस्टॉलमेंट का, वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, यहाँ पे लाइन पे आ जाते हैं, व्हीकल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं हमें भाई सुजुकी की गाड़ी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मॉडल के ऊपर में ऑल्टो वी एक्स करते हैं। यहाँ पे कहाँ गया ऑल्टो वी एक्स। ठीक है, ऑल्टो वी एक्स हमने यहाँ पे करा, ऑटोमेटिकली यही प्राइस आ गई 23,31,000 रुपये जो यहाँ पे मौजूद है। 23,31,000 रुपये आपके सामने ही आ गए। ठीक है, इंश्योरेंस जो है अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, वैसे ही ज़रूरी होता है। तो कोई सा भी इंश्योरेंस आप यहाँ से, अगर मैं मिसाल के तौर पर ले लूँ तो इसमें जो है हमको वैल्यू एडिड सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैकर हमारे को मिलेगा, उसके लिए हम येस कर लेते हैं। टेनोर कितना हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 7 साल तक का टेनोर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको हम 5 साल तक की ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल मार्कअप जो है वो वेरिएबल होगा, और जो है अपना इक्विटी यानी कि आप डाउन पेमेंट कितनी करना चाहोगे। ठीक है, 30% अगर आपके पास में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर में क्लिक करते हैं तो ये देखें इतने यानी कि 6,99,300 रुपये आपको जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 35,614 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट ये बन जाएगी। ठीक हो गया, ये 1 साल की बनेगी। इसी तरीके से फिर दूसरे साल की 35,247, तीसरे साल की 34,000, फिर चौथे साल की 34,512, पाँचवें साल की 32,310। अब लोन का जो अमाउंट है ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा 23,31,000 रुपये वही है। यहाँ पे आपने सिर्फ इतनी पेमेंट जो है जमा करवानी है और गाड़ी ले जानी है। ठीक वैसे ही एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि अगर आपके पास में थोड़े ज़्यादा पैसे हैं और आप डाउन इंस्टॉलमेंट को कम करना चाहते हो तो इसको 50% अगर आपने सिर्फ कर दिया, इसके ऊपर सिर्फ सबमिट करा, तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 11 लाख रुपए आपने जमा करवाने हैं बैंक के अंदर में, और आपकी 26,382 रुपये जो है इंस्टॉलमेंट पर मंथ की जो है वो हो जाएगी। इसी तरीके से 26,015, 25,000, 25,281 और लास्ट में 23,078 रुपये। अब एक बात मैं आपको और भी बताना चलूँ कि ऑल्टो वी एक्स में एसी नहीं लगा हुआ होता, और जो है ऑल्टो वी एक्स आर जो होती है उसके अंदर में एसी लगा हुआ होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास में एसी वाली गाड़ी हो। तो इधर हम देखते हैं ऑल्टो वी एक्स आर, इसकी ये देखें यहाँ पे 27,07,000 रुपये ये प्राइस आ गई। ये भी यही प्राइस है जो कि और इस वक्त सुजुकी की प्राइस है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लिए। बाकी सब चीज़ें वो सेम रहेंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अगर 30% में करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें 41,000 रुपीज़ आपने जो है मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और आपको गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर 50% कर दें तो इसको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करेंगे तो 30,000 आपको जो है मंथली की इंस्टॉलमेंट इसकी पड़ जाएगी। अब ये गाड़ी लेते किस तरीके से है, इस गाड़ी का फॉर्म कैसा होता है, तो फॉर्म के ऊपर में मैं यहाँ पे यह मैंने निकाल के रखा हुआ है बैंक ऑफ पंजाब की अपनी वेबसाइट से। इस तरीके का ये देखें, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो ये देखें कार लोन का ये फॉर्म होता है। इसके ऊपर में ये तमाम चीज़ें ये लिखी हुई हैं, हर चीज़ आप जो है इसको पढ़ा के बैंक से आपने ये फॉर्म लेना है, इसके ऊपर में साइन अप करना है और बैंक के अंदर में सबमिट करना है। इसके साथ में अपने डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैंने आपको सुनाई उसके हिसाब से आपने जो है बैंक के अंदर सबमिट करना है। अब बैंक ऑफ पंजाब की जितनी ब्रांचेस वगैरह हैं वो तमाम की तमाम जो है ना, ये यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह और ये इसके जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ये मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, साहिवाल, गुजरात, बावरपुर, सरगोदा, सियालकोट, बावलनगर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, और उसके अलावा जो है हेड ऑफिस जो है वो ये कराची CFC जो है वो कराची यानी कि सिंध के अंदर में। ये तमाम चीज़ें तमाम जो है एड्रेस
एड्रेस और तमाम ईमेल एड्रेस और तमाम टेलीफोन नंबर के साथ में मौजूद है। वीडियो को आप लोगों ने अगर रोकना चाहे इस पाउस करके नंबर यहाँ से भी ले सकते हो। उसके अलावा जो है अगर आप गूगल से लेना चाहो तो गूगल से भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आ गई है लाइक करो और नीचे कमेंट्स करके मुझे साथ साथ ये बताओ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली या नहीं मिली। सिर्फ इतनी सी बात आपने जो है कमेंट के अंदर में मुझे बतानी है। 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे ये पूरे हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।